दोस्तों, गाय और भैंस जैसे दूध पशुओं में थन स्वास्थ्य डेयरी व्यवसाय की रीढ़ है। कई बार पशुपालक देखते हैं कि दूध दूहने के बिना ही थनों से बूंद बूंद दूध टपक रहा है। यह सिर्फ दूध की बर्बादी नहीं है, बल्कि छिपी हुई बीमारियों का संकेत भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे दूध अपने आप टपकने के कारण, समय पर पहचान कैसे करें, घरेलू और प्राकृतिक उपाय क्या हैं, कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं थनों से दूध अपने आप टपकने के मुख्य कारण के बारे में। थन की नली का ढीला होना, बार बार प्रसव, बार बार दुहाई या उम्र बढ़ने से स्फिंक्टर मसल कमज़ोर हो जाती है। मास्टाइटिस, थन की सूजन, संक्रमण से थन की कोशिकाएं सूज जाती है, जिससे नली पूरी तरह बंद नहीं हो पाती। हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था या बछड़ा पैदा होने के बाद हार्मोन स्तर बदलता है। दूध का अत्यधिक उत्पादन, जब गाय ज़रूरत से ज़्यादा दूध बनाती है तो दबाव बढ़ने से टपकाव होता है। चोट या खरोच, कांटे या कठोर ज़मीन पर बैठने से थन को चोट लग सकती है। अनुचित दुहाई, समय पर दूध न दूहना भी दबाव बढ़ाता है। आनुवांशिक कारण, कुछ नस्लों में प्राकृतिक रूप से थन की नली पतली या ढीली होती है। अब जानते हैं नुकसान और खतरे के बारे में। दूध की मात्रा में कमी और आर्थिक नुकसान हो सकता है। संक्रमण का खतरा, खुली नली में बैक्टीरिया आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। बछड़े की सेहत पर असर, संक्रमित दूध पीने से दस्त या अन्य बीमारियां हो सकती है। पशु में दर्द, बुखार और थन में गांठ बनने का खतरा बना रहता है। अब जानते हैं पहचानने के प्रारंभिक लक्षण। थनों के सिरे पर लगातार नमी रहना, जमीन या बिछावन पर दूध की बूंदें गिरना, दुहाई के समय थनों में कम दबाव आना, हल्की लालिमा या गर्माहट, दूध की गंध या रंग में बदलाव। अब जानते हैं घरेलू और प्राकृतिक उपाय। केवल हल्की समस्या में ही अपनाएं, गंभीर संक्रमण या लगातार टपकाव में पशु चिकित्सक जरूरी है। पहला, थनों की सफाई और मालिश। गुनगुने पानी में हल्का नमक घोलकर दिन में 2 बार साफ करें। नारियल तेल या सरसों के तेल से हल्की मालिश करने से मसल्स टोन होती है। दूसरा, हल्दी और सरसों का लेप। हल्दी का पेस्ट सूजन और बैक्टीरिया को कम करता है। 1 चम्मच हल्दी और सरसों तेल गुनगुना कर रात में थनों पर लगाएं। तीसरा, मेथी और अजवाइन का सेवन। खाने में मेथी दाना व अजवाइन का पाउडर चारे में मिलाकर देने से हार्मोन संतुलन रहता है। चौथा, एलोवेरा जेल। ताज़ा एलोवेरा थनों पर हल्के हाथ से लगाएं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से आराम मिलता है। पांचवा, थन के सिरे पर देसी घी। घी लगाने से त्वचा नरम और मांसपेशी लचीली रहती है। नली के टोन में सुधार होता है। छठा, तुलसी और नीम का अर्क। तुलसी, नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर 50 से 100 मिलीलीटर पशु को पिलाने से संक्रमण में राहत मिलती है। सातवां, ठंडी सिकाई। कपड़े में बर्फ लपेटकर 5 मिनट हल्की सिकाई सूजन कम करती है। आठवां, आहार संतुलन। मिनरल मिक्स, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त चारा देना जरूरी है। नवा, समय पर दुहाई। हर 8 से 10 घंटे पर दुहाई से दबाव कम रहता है। 10वां, स्वच्छ बिछावन और वातावरण। गंदगी से बैक्टीरिया फैलते हैं, इसलिए रोज़ सूखा बिछावन बदलें। अब जानते हैं कब डॉक्टर से संपर्क करें। लगातार बुखार, गांठ या खून मिला दूध आए तो डॉक्टर को बुलाएं। 3 से 4 दिन में सुधार ना हो तो डॉक्टर को बुलाएं। दूध की गंध या रंग में बड़ा बदलाव हो तो डॉक्टर को बुलाएं। थनों में कड़ा दर्द या पशु का खाना छोड़ना, अगर ये सब संकेत आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब जानते हैं रोकथाम के दीर्घकालीन उपाय। गर्भावस्था और बछड़े के बाद नियमित पशु जांच कराएं। समय समय पर थनों की मालिश, साफ सुथरे दुहाई बर्तन और हाथ, उचित खनिज व विटामिन सप्लीमेंट। गाय को आरामदायक, सूखा और हवादार स्थान दें। दोस्तों, गाय के थनों से दूध अपने आप टपकना साधारण समस्या लग सकती है, लेकिन समय पर देखभाल ना होने पर यह मास्टाइटिस या अन्य गंभीर रोगों में बदल सकता है। नियमित सफाई, संतुलित आहार, घरेलू नुस्खे और पशु चिकित्सक की समय पर सलाह से आप इस परेशानी को पूरी तरह रोक सकते हैं। याद रखें, रोकथाम इलाज से बेहतर है।